हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आज 8 दिनों से हम इस बिस्कुट पर हम लोग जी रहे हैं, कितने दिन तक अब जिलाइएगा? आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। बच्चे हमारे साथी 6 लोग अस्पताल में भर्ती है। तो हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, ये 12,000 परीक्षार्थियों का सवाल नहीं, सवाल 4,80,000 परीक्षार्थी का है, जो बार बार डिमांड कर रहे हैं। विगत 8 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं। धरना जो है शिक्षा सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ और आज आमरण अनशन पर आ गए हैं। हमारे 6 साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा जो रद्द की गई थी उसको अब आयोग फिर से 4 जनवरी को करवा रही है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा सत्याग्रह पर है और आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। अब ऐसे में एक तरफ जहां अभ्यर्थियों का कहना है कि जो भी परीक्षा ली गई थी उसको रद्द करके सभी परीक्षा केंद्रों पर फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए, लेकिन आयोग ने साफ तौर से कह दिया है कि परीक्षा दोबारा सिर्फ एक ही केंद्र पर ली जाएगी। कैसे देख रहे हैं? आयोग ने तो फिर से कह दिया है कि जो बापू परिसर था सिर्फ वो परीक्षा ही रद्द की गई है और उसकी जो डेट है वो 4 जनवरी आ गई है। 27 तारीख को एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। हमारा एक ही मांग है कि री एग्जाम सभी सेंटरों पर एक साथ हो और सभी सेंटर जो 912 सेंटर आयोग ने निर्धारित किया था बिहार में, उस सभी सेंटरों का एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं कैंसिल करे और उसके बाद में वहाँ एक दिन ही एग्ज़ाम वहाँ पर रखा जाए। क्योंकि यदि 4 जनवरी को एग्ज़ाम लिया जाता है या आयोग के द्वारा तो फिर नॉर्मलाइजेशन का जो बात है वो पुनः कहीं ना कहीं बैकडोर से वहाँ पर शामिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। तो बात यही है कि एग्ज़ाम एक दिन होना चाहिए। यदि बापू सभागार परीक्षा हॉल जो कि सबसे बड़ी एशिया की परीक्षा हॉल है, वहाँ पे यदि पेपर लीक इस प्रकार के मामला आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो छोटा सेंटर हो या बड़ा सेंटर हो, कहीं ना कहीं आंदोलन तो आपका ठंडा पड़ रहा है ना। आयोग ने कह दिया, ऐसा आयोग ने कह दिया ना। क्या आयोग ये चाहता है कि हम आक्रोश के साथ उसके यहाँ चढ़ जाएं? यही गर्म की वो होती है। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी के पथों पर चलने वाले हैं, हम सत्याग्रह के माध्यम से अपनी सत्य बातों को कर रहे हैं, तो आज हम ठंडे पड़ गए? ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आज 8 दिनों से हम इस बिस्कुट पर हम लोग जी रहे हैं, कितने दिन तक अब जिलाइएगा? आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। बच्चे हमारे साथी 6 लोग अस्पताल में भर्ती है, 1 लोग सीरियस स्थिति में, 1 लोग किस प्रकार की यहाँ की स्थिति बनी हुई है। हम आप लोग से हाथ जोड़कर अपने अभिभावक से कहना देख रहे हैं आप, आयोग ने अपना फैसला कर दिया है। परीक्षा सिर्फ एक बापू परिसर की जो है वो रद्द किया गया और उसी को पुनः लिया जाएगा। सर मेरा यही कहना है आयोग के चेयरमैन सर से नम्र निवेदन है। सर आप बोल रहे हैं कि हम एक सेंटर पे एग्जाम लेने जा रहे हैं। सर वो एक सेंटर नहीं है। पूरे बिहार में जो टोटल 912 सेंटर है उसको जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 511 से 12 बच्चे एक सेंटर पे आते हैं सर। तो शिवहर जैसे 2 जिलों के बराबर वो सेंटर है सर। अब मेन कंसर्न हम लोग का ये है सर कि आप 4 तारीख को बच्चों का पेपर ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, मान लिया आप नहीं करेंगे। सर हम लोग का क्वेश्चन आया था पेपर में कि गिरिराज सिंह जो कौन से मिनिस्ट्री से हैं, तो अब अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि केंद्रीय मंत्री से क्वेश्चन तो पूछेंगे। तो बिहार में 4 केंद्रीय मंत्री हैं, तो हो सकता है कि गिरिराज सर के अलावा आप हो सकता है कि अब बच्चों को पता चल गया है कि आगे आप क्या पूछने वाले हैं, तो बच्चे को तो जानकारी लग गई है। आप पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह कौन सी विधानसभा से है, तो बच्चा एक पेज में पूरा देख लेगा कि कौन से हाईलाइटेड पर्सन है बिहार की जो कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से आती है। अब यहाँ ये मामला है सर कि वो बच्चों को पैटर्न पता है। अगर आप पैटर्न से हटके एग्जाम लेंगे तो वो फिर अगेंस्ट वो बोले कि हमारे साथ जाति हो रही है। तो सबसे बड़ा इशू हम लोग के साथ ये है, हम लोग इस परिस्थिति में फंस गए कि ये एग्जाम वन लाइनर कॉन्सेप्ट में हो गया था। इसकी वजह से बच्चे को 2 से 3 दिन पर्याप्त है पढ़ने के लिए। इसमें एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कुछ नहीं थी। देखिए और भी अभ्यर्थी इन अभ्यर्थियों से भी जोड़ने की कोशिश करते हो। जानते जिस तरीके से आयोग ने साफ तौर से कहा है कि अब जो परीक्षा है वो सिर्फ एक ही परीक्षा जो बापू परिसर था सिर्फ उसको कैंसिल किया जाएगा। देखिए आमरण अनशन पर भी 7 अभ्यर्थी बैठे हुए थे जिसमें से 6 की हालत नाजुक हो गई और वो अब हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। देखिए क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? अब तो आयोग ने कह दिया है कि सिर्फ एक परिसर की परीक्षा जो उसको कैंसिल किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से बीपीएससी ने जो नोटिफाई किया है कि जो बापू परिसर केंद्र है उसकी एक परीक्षा जो हम रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, तो हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि 12,000 परीक्षार्थियों का सवाल नहीं, सवाल 4,80,000 परीक्षार्थी का है, जो बार बार डिमांड कर रहे हैं। विगत 8 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं। धरना जो है शिक्षा सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ और आज आमरण अनशन पर आ गए हैं। हमारे 6 साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए।
और एक साथी सत्यम भाई यहाँ पर बैठे हैं। बार बार आग्रह है कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था, वो विवाद उनके दिमाग में अभी भी घूम रहा है कि क्या 12,000 परीक्षार्थियों के जो क्वेश्चन होंगे क्या दोबारा से इस तरह से पूछे जाएंगे, क्या उसी तरह के प्रश्न रहेंगे, उससे इजी रहेंगे या उससे टफ रहेंगे। तो लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से आयोग ने, अब आप लोग तो लगातार यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन आयोग ने फिर एक बार कह दिया कि सिर्फ एक ही परीक्षा जो है वो बापू परिसर का कैंसिल होगा, बाकी नहीं होगा। 27 अक्टूबर को एडमिट कार्ड भी आ रहा है। बिल्कुल आंदोलन में ये ठंडा पड़ जाएगा? बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ेगा। आंदोलन अब शुरू हुआ है। जो हठधर्मिता बीपीएससी के चेयरमैन ने अपना रखी है कि ठोक बजा के कि 200 पद एसडीएम 136 पद को बेचने की तैयारी है, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, कोई नॉन सीरियस छात्र नहीं है, उपद्रवी तत्व नहीं है। प्रेस को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए बार बार आग्रह है कि अगर तोड़ फोड़ का एक भी वीडियो अगर आपके पास है तो आप जारी करके दिखाइए। जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हुआ है, सारे हमारे छात्र जो है, नौजवान युवा, सब ने बीपीएससी परीक्षा में एडमिट होकर बैठे हैं और सबके पास एडमिट कार्ड है। आप निश्चित रूप से छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हम शांतिपूर्वक धरना स्थल में बैठे, आज 8वां दिन है। हम वही कहना चाहते हैं, अरे भाई बातचीत तो आप कर लीजिए, एक बार कमेटी का गठन तो कर लीजिए। हम लोग क्या चाहते हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 912 परीक्षा केंद्र है, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा। हाँ, ये बात सही है कि आप एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, ये बात सही है कि आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं 4 जनवरी को। आयोग ने जो फैसला लिया, क्या उससे अभ्यर्थियों का हौसला गिरेगा नहीं? हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई आयोग से है, आयोग की भ्रष्ट व्यवस्था से है, जिसने छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार सरकार हस्तक्षेप करे। पहले भी हस्तक्षेप की थी, आगे भी हस्तक्षेप करे। पूरी तरीके से पूरा मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोग का ध्यान है कि मुख्यमंत्री जी पहले भी, बिहार सरकार पहले भी छात्र हित में फैसला ली है और आज भी लेगी। निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो किया जा रहा है, उनको हटने की जरूरत है। देखिए, 7 अभ्यर्थी ऐसे थे जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 6 की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है और वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। एक अभ्यर्थी सिर्फ सत्यम जो है वो यहाँ पर है, इनकी भी स्थिति काफी नाजुक है। ये बताइए कि आप लोग 7 ऐसे अभ्यर्थी थे जो आमरण अनशन पर बैठे थे, अब आप इकलौते बचे हैं। आयोग ने भी अब फैसला कर दिया है फिर से कि एक ही परीक्षा केंद्र जो है जिसकी परीक्षा रद्द की जाएगी, बाकी जो है वो रद्द नहीं होगी। कैसे देख रहे हैं? हौसला कम भी हुआ है आप लोगों का? नहीं नहीं नहीं, ये लोग मूर्ख लोगों से क्या डरना, सारा मूर्ख लोग वहाँ बैठा हुआ, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा। ये माँ आई है ना? अच्छा, मम्मी है? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, पर फिर भी मम्मी है मेरी। आई, बस मिलने आई। कल का वो वीडियो देख के, सब कुछ देख के यहाँ पे सारे बच्चों के लिए माँ बन के आई है ना, और इनको हमारी बात समझ में आ गई, इसलिए हमारा समर्थन करने आई। सोचिए एक बार, और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग निरा मूर्ख है, पूरी तरीके से मूर्ख है और घमंड अहंकार में चूर्ण है, और पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार वो लोग किया है उसको दबाने के लिए पूरा जितोड़ लगा हुआ है। आपका हौसला घटा भी है, कल आपका वीडियो भी वायरल हुआ, काफी भावुक थे, आप रो रहे थे। हाँ, हौसला क्यों घटेगा? लेकिन मूर्ख लोगों से हौसला टूटता है थोड़े। लेकिन आयोग तो अब एडमिट कार्ड जारी कर रही है ना, अभ्यर्थियों का हौसला कम होगा। वो करने दीजिए, इसीलिए तो कर रही है, तो हम लोग लेकिन डरे क्यों? मूर्ख लोगों से क्या डरना, बिल्कुल नहीं। माँ सबका आशीर्वाद है, इसका आप अहमियत समझिए। मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, आप इस बात का अहमियत समझिए। रात से लगातार ढेर सारी माएँ आई है, आके गले लगा रही है, अपने गोद में सुला रही है, माथा चूम रही है ना, हाथ पकड़ के बैठी हुई है ना? क्यों? उनको समझ में आ रहा है, छोटा बच्चा है हुआ। ये बताइए कि आप, क्या आपके घर से भी किसी बच्चे ने एग्जाम दिया था? मेरे क्या नाम हुआ आपका? मेरा चेतना कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से। कैसे आए आप यहाँ पे गर्दनी बाग में? मैं आई हूँ पटना गाड़ी से। जी, मतलब क्या कारण रहा यहाँ पे आने का, क्यों आए गर्दनी बाग? पहले तो ये जिस दिन से चल रहा है उसी दिन से मुझे इच्छा थी यहाँ आने की, क्योंकि ये बच्चे जो कर रहे हैं कोई गलत मांग नहीं है, मांग इनकी सही है, और सही के साथ हमेशा किसी भी पेरेंट्स को, आज भी मेरे घर में, आज नहीं तो कल मेरे भी बच्चे इस पोजीशन में आएंगे, उस समय मेरे बच्चे के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो ये कैसे होगा। इसलिए अभी से चाहिए कि इसका साथ दे, ताकि आने वाला भविष्य कभी भी गलत का शिकार ना हो। इसलिए हमने सोचा, रात तो इस बच्चे का वीडियो मैंने देखा, मैं बहुत भावुक हो गई कि नहीं, मुझे जाना है एक बार आप देखने के लिए। ये अच्छा नहीं हो रहा है, सरकार इतनी गुंगी। आशीर्वाद इनके साथ में है? बिल्कुल है, इनकी जीत होगी। आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं उसमें जीत होगी। लोकतंत्र में कभी भी सरकार गूंगी बहरी नहीं हो सकती है और युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।
इसलिए इनकी जीत निश्चित है, होगी ही। धैर्य की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। चूँकि सरकार भी अटखेलियाँ खेल रही हैं कि हमें नहीं सुनना है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ही, उन्हें सुनना पड़ेगा। के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। भले ही आयोग ने फैसला ले लिया है, लेकिन इस फैसले को आयोग को बदलना पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब जिस तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल का एक बार हम नज़ारा आपको फिर से दिखा सकते हैं, किस तरीके से हज़ारों छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो यहाँ पर आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका हौसला घट नहीं रहा है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि अब हमारी लड़ाई अब एक आंदोलन के रूप में लेगी और आने वाले टाइम में आयोग और सरकार जरूर झुकेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।